बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 9.5 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद द सेंटर एट रीजन हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 4,0। तो इसका मतलब क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड ऑल्सो फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको वर्टिसेस गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ए दिया हुआ है। ठीक है। फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए इज इक्वल टू बी। ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस है। सेंटर क्या है? ओरिजिन है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? 16। स्क्वायर कर लिया, ये हो गया हमारे पास 16, क्योंकि ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या आपने 16 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये मेरे पास इसका आंसर है। Now come to the next question. Can I find the eccentricity of the hyperbola whose latest rectum is the transverse double the transverse axis? तो अब आप देखें कि हमें eccentricity फाइंड करनी है। लेटेस्ट रेक्टम क्या है? लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू डबल मीन्स ट्वाइस द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ट्रांसवर्स एक्सिस मीन्स 2a। 2 से कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू इन हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस इधर लाकर प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपके पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इक्वल्स, ये ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा सी अपॉन ए का स्क्वायर। दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। और सी अपॉन ए किसकी इक्वल होता है? रेडिकल 3। एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए क्या होता है? एसेंट्रिसिटी। ये इसका फार्मूला है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या कह रहा है? फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज द डबल द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? रेडिकल 3। Last question of the exercise 9.5. Can I show that the eccentricities E1 and E2 of two conjugate hyperbolas satisfy the following relation? अब हम कंसीडर कर लेते हैं हाइपरबोला along x axis, center at origin, equals to 1. ये हमारे पास क्या है? हाइपरबोला है। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हम लेट कर लेते हैं कि एसेंट्रिसिटी किसकी इक्वल होता है। अब जहाँ दो एसेंट्रिसिटी, तो इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को हम कह देते हैं कि E1 है। किसकी इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि सी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? फॉर हाइपरबोला ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, मैं अलग से लिख रहा हूँ। बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
ये मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख रहे हैं ये एसेंट्रिसिटी जो हमने E1 निकाला है क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये मेरे पास E1 का स्क्वायर आ गया। अब आप देखें कि इसका हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले लेते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ख्याल रहे कि ए किसकी इक्वल हो गया बी के और बी किसकी इक्वल ए के। हम लेट कर लेते हैं कि E1 है क्या, सी अपॉन ए। अब यहाँ ख्याल रहे कि ए की वैल्यू क्या है, मतलब बी, यहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। अब ये चीज़ याद रखनी है, देखें माइनस से पहले क्या होता है, एक्सेस को शो करता है और उसके नीचे जो होता है उसको ए कहते हैं, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी है। तो लिहाजा ए की जगह मैंने बी रख दिया और फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो अब हमने E1 क्या कैलकुलेट किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और E2 हमने क्या कैलकुलेट किया, E2 हमने कैलकुलेट किया, या मैं तो प्रॉपर लिख देता हूँ, E2 हमने थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, एक मिनट। ये देखें, ये हमने इसको E1 कहा है, तो ये क्या है हमारे पास E2 है, गलती से मैंने E1 लिख दिया है, ये E2 है। तो अब सी स्क्वायर की जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाएगी बात। ये हो गया E2 स्क्वायर, सी स्क्वायर किसकी इक्वल है, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको दोबारा लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, ये E2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इस E2 की वैल्यू की थोड़ी सी करेक्शन भी कर ली मैंने। ये E2 की वैल्यू को अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो E2 क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया आपके पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी हम तरतीब बना देते हैं, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो अब आप देखें कि इसको मैंने क्या कहा था, E1 कहा था, और इसको मैंने क्या कहा था, E2 कहा था। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज दी राइट हैंड साइड। तो अब हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कराची बोर्ड 9.5 एक्सरसाइज हमने आपके साथ शेयर की है। आपने प्लेलिस्ट में जाना है सेकेंड ईयर कराची बोर्ड की जो बनी हुई है नाम से, उसके अंदर आपको तमाम चैप्टर्स कराची बोर्ड के इसमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज हमने इस 9.5 एक्सरसाइज को वाइंड अप किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर इरफात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।